एक ही विशेषण की आवृत्ति अथवा सहचर विशेषण को द्वैत्व विशेषण कहते हैं। द्वैत्व विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे जाती है, हला नहीं करो। समानार्थक का इसका समानार्थ विरोधार्थ। जैसा कि नया सीधा साधा, सीधा साधा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ठीक, दूसरा ठंडा ठंडा, चिकनी चुपड़ी, ऊंचा नीचा। आप लोग हैं अच्छा से व्याकरण पढ़िए। ठीक है, देखिए, एक ही विशेषण की आवृत्ति अथवा सहचर विशेषण को द्वैत विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैत विशेषण। द्वैत विशेषण किसे कहते हैं? एक ही विशेषण की आवृत्ति, यानी एक ही विशेषण की आवृत्ति अथवा सहचर विशेषण को क्या कहेंगे? द्वैत विशेषण कहेंगे। इसको याद कर लेते हैं। द्वैत विशेषण किसे कहते हैं? तो एक ही विशेषण की आवृत्ति अथवा सहचर को द्वैत विशेषण कहते हैं। जैसे सजातीय में देखिए, नया क्या नया का समानार्थक हो गया एक ही शब्द, लेकिन इसका सीधा साधा बोल सकते हैं भाई। सीधा साधा बोलते हैं, लेकिन सीधा साधा होता है। क्या होता है? सीधा साधा, यानी कि सीधा लड़का है, सादा लड़का, एकदम कोई इधर उधर नहीं रखता है, नशा पान नहीं करता है, वो नहीं करता। ठीक है ना? गंदा गाना नहीं गाता है, फिल्म वगैरह नहीं देखता है, जुआ ताश नहीं करता है, किसी को बुरा नहीं करता है, बुरा सुन भी नहीं सकता है, तो उसको सीधा साधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीधा। गलत लोगों के साथ नहीं रहता है, गलत लोगों के बात नहीं बोलता है, लोग अपना काम से मतलब रखता है, पढ़ाई करता है, उसका डायरेक्ट चुपचाप से घर चला जाता है, रास्ता में बात भी नहीं करता है, मारपीट नहीं करता है, बुरा वाला नहीं करता है, इसलिए सीधा साधा। अब विरोधादर्शक क्या है? अच्छा बुरा। क्या हुआ? अच्छा बुरा। हाँ, आप अच्छा लड़का है, आपका मम्मी पापा अच्छा है, आपका फैमिली अच्छा है, लेकिन आप बुरा काम कर रहे हो रोड पर चलते चलते, तो बुरा लड़का हो गया ना। तो देखो तो ये आवृत्ति शब्द हुआ। क्या हुआ? ये सब आवृत्ति शब्द हुआ। ठंडा क्या हुआ? ठंडा। तो चिकनी चुपड़ी, हाँ चुपड़ी अलग है, चिकनी चुपड़ी। ऊंचा नीचा क्या होता है? ऊंचा नीचा इत्यादि कर दो, बहुत सारा होता है, लेकिन कर दो ये दोनों लिख लो। ठीक है, उसके बाद आगे कराते हैं। विशेष से और विशेष से। सबसे पहले जानेंगे कि विशेष से किसे कहते हैं? विशेष से प्रश्न है। ठीक है, विशेष से किसे कहते हैं? जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष से कहते हैं।
विशेषण के साथ, देखो जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट हो, क्या हो? प्रकट हो, प्रकट किया जाए या प्रकट हो, उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के साथ रहने पर संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे जैसे देखेंगे तेज छात्र में तेज तुम्हारा क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या? विशेषण। और छात्र तुम्हारा क्या हो गया? और छात्र तुम्हारा हो गया तेज तुम्हारा विशेषण, और छात्र तुम्हारा विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट हो, यानी सामने आ जाए, उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के साथ रहने वाले संज्ञा को हम विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण के साथ रहने वाले संज्ञा, ऐसे ही बोल सकते हैं। विशेषण के साथ रहने वाले संज्ञा को हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहते हैं। या जिस संज्ञा के विशेषता प्रकट हो, उसे हम विशेष्य कहते हैं। दो तरीका से हाँ, जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट किया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं कि विशेषण के साथ रहने वाले संज्ञा के शब्द को विशेष्य कहते हैं। जैसे तेज छात्र, तेज तुम्हारा विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन तुम्हारा छात्र क्या हो गया? विशेष्य हो गया। समझ में? नोट कर लीजिए, है ना। अब प्रयोग के दृष्टि से देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका प्रयोग के दृष्टि से देखेंगे। प्रयोग के दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? समझ आए? कितने भेद? तो दो भेद होते हैं। कितना? पहला विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। ठीक है, विशेष्य विशेषण हो गया, दूसरा हो गया विधेय विशेषण। क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया। तो विशेष्य विशेषण हो गया। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? ये समझ में आ गया? प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रकार के विशेषण हैं? दो प्रकार के, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य के पहले आने वाला विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे मोहन नर्म है, नर्म बालक है। नर्म बालक है, कोमल बालक है। ठीक है, कोमल बालक है। इसमें विशेष्य विशेषण ये हो गया हमारा। सुमन या दो प्रकार के होते हैं, हम नहीं बोल रहे। पहला
सुमन चंचल लड़का। तो चंचल तुम्हारा ये हो गया विशेषण। देखो विशेष्य विशेषण किसे कहते थे? विशेष्य के पहले आने वाला विशेषण को विशेष्य विशेषण कहलाता है या कहते हैं। जैसे मोहन नर्म बालक है, तो बालक यानी ये देखो तो विशेष्य के पहले आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहते हैं? हाँ, विशेषण, विशेष्य या विशेषण, ठीक है विशेषण हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम पढ़ाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? किसको? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण सही लिखा है ना भाई? विशेषण, हाँ विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन नर्म बालक है। क्या है? नर्म बालक। ये क्या लिखा है? विशेष्य के बाद, यानी विशेष्य के बाद आ रहा है। क्या आ रहा है? ये सब विशेष्य शब्द है। क्या है? पहले हम आपको विशेष्य बता रहे थे, ये विशेष्य के जो बाद शब्द आएगा ना, ये विशेषण, ये विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे कि वह सामान विदेशी था, मानिए कि सामान विदेशी था, तो याद देखो यहाँ पर विशेष्य के बाद आया। क्या है? विशेष्य के बाद यह तो तुम्हारा ये विधेयक हो गया, शब्द हो गया। और यहाँ पर भी देखो विशेष्य के बाद ये तो तुम्हारा विधेयक हो गया। क्या हो गया? विधेयक हो गया। समझ में आया कि नहीं है? विधेयक विशेषण हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। उसके बाद है नामिक विशेषण। क्या कहते हैं? नामिक विशेषण। नामिक विशेषण किसे कहते हैं? कभी कभी संज्ञा शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। विशेषण की भांति प्रयुक्त होने पर संज्ञा शब्द नामिक विशेषण कहलाता है। नामिक विशेषण कहलाता है। जैसे इसी अवस्था या गंगा नदी। क्या हो गया? गंगा नदी। दूसरा पटना शहर। देखो पहले इसको नामिक विशेषण क्या होता है? कभी कभी संज्ञा शब्द, कभी कभी संज्ञा शब्द विशेषण के भांति प्रयुक्त होता है। लेकिन विशेषण के भांति प्रयुक्त होने वाले पर संज्ञा शब्द संज्ञा ही आता है। क्या आता है? कोई नामिक विशेषण होता है। जैसे यहाँ गंगा नदी, तो गंगा क्या है? नाम है, संज्ञा है। नदी भी क्या? संज्ञा ही है। समझ में क्या है? पटना क्या है? संज्ञा ही है। शहर क्या? संज्ञा ही है। तो भाई ये देखो, तो यहाँ पर टॉपिक के अनुसार नहीं फिट हुआ। नामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो कभी कभी संज्ञा शब्द के विशेषण की भांति प्रयुक्त होते जो शब्द होते हैं या
विशेषण की भांति प्रयुक्त होने वाले संज्ञा को ही हम क्या कहेंगे, नामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखो अब तुम्हारा नामिक विशेषण भी खत्म हो गया है, तो तुम्हारा विशेषण लगभग पूरा खत्म हो गया, हम लोग ने मेन में टॉपिक कर लिए, ठीक है ना। आगे का जो है डिटेल होता है वो आगे का कोर्स सीनियर क्लास के लिए, लेकिन आप लोगों की उतना आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग जाने अभी तक क्या क्या जाने, विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। विशेषण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिए, ठीक है ना। रिकॉल कर देते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा के गुण धर्म बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आप लोग नहीं बोलिएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा की अवस्था, रंग, गुण, धर्म बताने वाले को हम अवस्था को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नया कपड़ा, भूखा आदमी, ठीक है, तो भूखा इसमें क्या हो गया, गुण हो गया, क्या हो गया, गुण हो गया। उसके बाद हो गया परिमाणवाचक विशेषण, क्या हो गया, तो माप, तौल, माप, तौल, और उसके बाद मात्रा का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण कहेंगे, संज्ञा बोल दिए, विशेषण कहेंगे, क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे पूरा काम, थोड़ा खाना, 2 किलो दाल, 5 किलो आलू, तो 5 किलो आलू परिमाण पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। संख्यावाचक विशेषण, अतः 2 किलो दाल में तो पता चल रहा है कि भाई 2 किलो दाल ही देना है। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संख्या का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 4 घोड़ा, 5 ईटा, तो इसमें 3 क्या हो गया, संख्या हो गया कि नहीं हो गया, 4 हो गया ना, 5 ये सब संख्या हो गया, तो जिसमें संख्या का बोध है संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। सर्वनामिक विशेषण यानी जिससे संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे कि यह हाथी बड़ा है, तो यह हाथी के पहले आ गया, संज्ञा के पहले यह आ गया, इसलिए सर्वनामिक हो गया, समझ में। अब सर्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में और सर्वनामिक विशेषण के टर्म बता दिए थे। अब प्रविशेषण किसे कहते, उसका क्या था, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के विशेषता को बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत लंबा आदमी, तो बहुत लंबा आदमी का क्या हो गया, बहुत, इसमें प्रविशेषण हो गया, बाकी बात लंबा आदमी। तुलना कल पढ़ा दिए थे, तुलना बोधक विशेषण किसे कहते हैं, तो एक वस्तु या भाव, एक वस्तु का भाव तुलना दूसरे वस्तु से किया जाए, तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। समझ आया कि मोहन से, श्याम से मोहन अच्छा लड़का था, तो यहाँ 2 के कंबाइन करा दिया। आज क्लास हो गया था, आज तुमको पढ़ा दिया हम द्वित विशेषण। द्वित विशेषण में क्या हो गया, एक ही विशेषण की आवृत्ति अथवा सहचर विशेषण को द्वित विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वित विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसका अभी हम जैसे लिखा दिए। विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं, ये टॉपिक तो अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ था। विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट किया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे अथवा विशेषण के साथ रहने वाले शब्द को ही हम विशेष्य कहते हैं। जैसे तेज छात्र, तेज क्या हो गया तुम्हारा, ये विशेषण हो गया, छात्र तुम्हारा विशेष्य हो गया। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। समझ में आया कि नहीं। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेष्य के पहले आने वाले शब्द को हम विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, समझ में। जैसे मोहन नर्म बालक है, तो बालक के पहले नर्म आ गया, ये तुम्हारा विशेष्य विशेषण हो गया। अब तुम्हारा लिखा दिए थे विधेय विशेषण। विधेय विशेषण विशेष्य के बाद आने वाले, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। वह समान विदेशी था और वह छात्र ये तो बाद में आया। उसके बाद लास्ट था, उसके बाद तुम्हारा लास्ट हो गया नामिक विशेषण किसे कहते हैं। नामिक विशेषण तुम्हारा हो गया, तो नामिक कभी कभी संज्ञा ये शब्द के विशेषण के भांति प्रयुक्त होने वाले शब्द को नामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ हो गया गंगा नदी, पटना शहर, पटना तुम्हारा गलत है भाई, पटना छोड़ के पटना शहर, ठीक है। तो तुम्हारा लगभग मेन जो टॉपिक था जो एग्जाम में पूछ सकता है वो हमने करा दिया, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। कल हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। आज के लिए विशेषण आपका कंप्लीट हो गया, आज का लास्ट क्लास था, ठीक है। तो यहीं पर एंड करते हैं 9th क्लास। आप लोग क्लास जा सकते हैं, आपका क्लास एंड हुआ, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है।